हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो वही देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के सभी शिफ्टों में पूछे गए और जो बुक्स और ऑथर्स हैं 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं तो सभी को देख लेंगे। तो जिन बच्चों का अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम चल रहा है, उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन जो दूसरे एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके एसएससी के, उनके लिए भी ये जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारी सीरीज़ जो चल रही है इसमें देखिए पीवाईक्यू जो 2025 में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं सारे करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा बहुत अच्छा, और इवन आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी सीख के जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली क्लासेस के लिए सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू कराऊंगा मैं। 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज वो सारे होंगे। ठीक है भाई, ये आरआरबी के फटाफट ख़त्म करते हैं हम, आरआरबी एनटीपीसी के। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है दूसरे एग्ज़ाम के उठाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इससे पहले देखिए पॉलिटी के करा दिए हैं, नहीं देखें तो वो क्लासेस भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो ये लेक्चर आपको ज़रूर देखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो ये सारे क्वेश्चंस रिसेंट में 2025 में ही पूछे गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में, जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपके रिपीट होने के चांसेस हैं भाई बहुत ज़्यादा। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएट्री कलेक्शन बाय जो है माइकल मधुसूदन दत्त, published in 1849 that narrates the story of पृथ्वीराज चौहान। तो माइकल मधुसूदन दत्त की 1849 में प्रकाशित काव्य कृति का शीर्षक क्या है जो पृथ्वीराज चौहान की कथा बताती है? तो क्या है भाई? तो वो है कैप्टिव, द कैप्टिव लेडी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो दत्स द कैप्टिव लेडी 1849 मद्रास इज़ अ नैरेटिव पोएम इन टू कैंटन्स। It tells the Prithviraj Sanyukta story. It is regarded as the most substantial early English verse by a Bengali writer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नॉवल बाय चिमांडा चिमामांडा नगोजी अडीची portrays the interconnected lives of four African women। तो चिमामांडा नगोजी अडीची का कौन सा उपन्यास चार अफ्रीकी महिलाओं के आपसी जुड़े जीवन को दर्शाता है? तो ये बताना है आपको। तो ये है भाई ड्रीम काउंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो डायरेक्टली बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लेता है आपसे, तो ज़रूर से ध्यान रखने हैं। रिसेंट में ही ये पूछे गए हैं आपसे एग्ज़ाम्स में, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी जो 2025 2026 में होने वाले हैं उन सब के लिए ये काम का है। तो ड्रीम काउंट 2025 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मल्टी पर्सपेक्टिव टेल इंटरवीविंग फोर वुमेन्स लाइव्स। तो अचीडी जो है अडीची इज़ द अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ अमेरिकन एंड हाफ ऑफ येलो सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस और कनेक्टिकट इज़ अ 2025 नॉवल बाय विच ऑथर? तो द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस जो ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट में आधारित है 2025 का उपन्यास किस लेखक का है? तो ये आपको बताना है किस लेखक का है ये। तो ये है ओशन वांग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई ओशन वांग एज द ऑथर ऑफ एम्परर ऑफ ग्लैडनेस 2025। द वांग अर्लियर wrote the novel on Earth We Are Briefly Gorgeous 2029। ठीक है, एंड पोएट्री टाइम इज़ अ मदर 2022। तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेटिंग फॉर एलिस फिनीज 2025 साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली? तो एलिस फिनी के 2025 के मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की पृष्ठभूमि क्या है? तो ये आपको बताना है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो ये है भाई आ रिमोट स्कॉटिश आइलैंड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप
publisher material place and novel on a remote Scottish island, and Finney is known as the twist heavy thriller like rock paper scissors. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नॉवल बाय ओशन वॉन्ग फॉलोज a 19-year-old named हाई हु बिकम द केयर टेकर ऑफ एन अर्ली वुमेन विद डिमेंशिया। तो ओशियन वूंग का कौन सा उपन्यास 19 वर्षीय हाई का अनुसरण करता है जो डिमेंशिया से पीड़ित एक वृद्ध महिला का देखभाल करता बनता है। तो इसका जो है आंसर ट्राई करिए भाई, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कवरेज डिस्क्राइब्स हाई 19 केयरिंग फॉर एन elderly widow in East Gladness. The Wong's other work includes On Earth's We Are Brightly Gorgeous novel. The Time is a Mother poetry. तो ध्यान रखना है भैया आपको। तो विच राइटर ऑथर्ड बलूटा रिकॉग्नाइज्ड एज द पायनियरिंग दलित ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इन मराठी। तो मराठी में अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति बलूता किस लेखक ने लिखी है। तो बलूता बताना है आपको किस लेखक ने लिखी है, इतना पता होना चाहिए। तो ये लिखी है दया पवार ने, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बलूता 1978 is a landmark Dalit autobiography in Marathi. English translation helped popularize its beyond Maharashtra. Next question है हमारा, what is the title of the first poetry collection by Nizim Ezekil? तो निज़ीम इज़ेकियल के प्रथम जो काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है, तो ये आपको बताना है। निज़ीम इज़ेकियल, तो भाई प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से थोड़ी सी देख लें, ठीक है, क्या प्रोनाउंस करना है। तो इसका जो आंसर है वो है अ टाइम ऑफ चेंज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टेक्स्ट जो है अ टाइम ऑफ चेंज। एक मिनट रुकिए भाई, द ऑथेंटिक टाइटल अ टाइम ऑफ चेंज 1952। द ऑप्शन वर्डिंग in the set has a minor variation, and Ezekiel is considered as a foundational figure in Indian English poetry. Next question है, who writing under the pen name Ambai is a feminist writer and author of the Tamil novel Andhi Malai. तो अंबाई उपनाम से लिखने वाली नारीवादी लेखिका तमिल उपन्यास अंधी मलाई की लेखिका कौन है, तो ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, अगर आप इजी क्वेश्चन सोचोगे कि मैं जो आसान क्वेश्चन है वो ही दिखा दूं, तो भाई मैं वो नहीं दिखाने वाला। जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको आपको ज़रूर से याद रखना है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस इजी क्वेश्चन देख के 4-5 क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो बस उससे तो कुछ होने वाला है नहीं भाई, जो इजी है इजी है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लेवल इंक्रीज़ कराया भाई, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नहीं पढ़ना तो भाई देखिए, इन जो PYQ हैं इन्हें ज़रूर करके जाएँ, इनसे आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो इसका जो आंसर है वो है CS लक्ष्मी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Ambai is the pen name of scholar writer C.S. Lakshmi, and she is noted for feminist short stories and novels in Tamil. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राचेल कुशनर नॉवेल जो है शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर 2024 इज टाइटल्ड। तो बुकर 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट रैसल कुशनर के उपन्यास का शीर्षक है, तो ये आपको बताना है क्या है। तो ये है क्रिएशन लेक्स, क्रिएशन लेक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द बुकर प्राइज लिस्टेड क्रिएशन लेक ऑन इट्स 2024 शॉर्ट लिस्ट। कुशनेर previously wrote The Mars Room 2018, shortlisted in 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पर्वत शिरोमणि
भागवत सिंह कोश्यारी। तो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक किसने लिखी? तो जो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह जो कोश्यारी पुस्तक है वो किसने लिखी है भाई? तो वो लिखी है मदन मोहन सती ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टाइटल अपीयर्स एज अ बायोग्राफिकल वर्क ऑन फॉर्मर उत्तराखंड गवर्नर B.S. कोश्यारी, लिस्टिंग क्रेडिट मदन मोहन सती एज ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समंथा बंसिल। समंथा बंसिल्स नॉवल सेट इन प्री कॉलोनियल फिलीपींस फिलीपींस इज टाइटल्ड। तो समंथा बेसिल का उपनिवेश पूर्व फिलीपींस में आधारित उपन्यास किस शीर्षक से है? तो ये आपको बताना है। तो ये है ब्लैक साल्ट क्वीन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्लैक साल्ट क्वीन 2025 इज नोटेड एज ए बंसिल्स debut historical novel set pre-colonial. Bansil has been profiled as a writer exploring Filipino history and identity. Next question है हमारा what subject does to the success of our hopeless cause by Benjamin Nathan's explore। तो पुलित्जर जनरल नोटिफिकेशन। तो बेंजामिन नेथन्स की टू द सक्सेस ऑफ आवर होपलेस कॉज पुलित्जर जनरल नॉन फिक्शन किस विषय का अन्वेषण करती है? तो ये आपको बताना है। तो ये करती है सोवियत डिसेंट मूवमेंट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सोवियत असहमति आंदोलन। ठीक है भाई। द वर्क एग्जामिन सोवियत डिसिडेंट्स एंड देयर नेटवर्क्स। It won the 2025 Pulitzer Prize General Notification नॉन फिक्शन। जनरल नोटिफिकेशन नहीं है, नॉन फिक्शन है, जनरल नॉन फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंग्लिश पोइट्स फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन द स्ट्राइडर्स 1966 रिसीव्ड अ पोएट्री बुक रिकमेंडेशन। तो किस भारतीय अंग्रेजी कवि के प्रथम महाकाव्य द स्ट्राइडर्स 1966 को पोएट्री बुक सिफारिश मिली? तो ये है आपके आर जो है पार्थ सारथी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्ट्राइडर्स 1966 इज ए पार्थ सारथीज debut collection and he is noted translator poet थिरुकुरल सेलेक्शंस। एग्जाम्पल है ये थिरुकुरल सेलेक्शंस। बाकी इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाने कॉलिंस नॉवल पब्लिश्ड इन 2025 इज टाइटल्ड। तो 2025 में प्रकाशित सुजैन कॉलिंस के उपन्यास का शीर्षक है। तो ये आपको बताना है। ये है सनराइज ऑफ द रीपिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑफिशियल अनाउंसमेंट confirms a 2025 release in a Hunger Games universe. Collins is the creator of the bestseller Hunger Games trilogy. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन बहरामजी एम मालाबारी इज द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गाब। तो मेहराम जी एम मालाबारी की द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गाब में कितनी कविताएं हैं? तो ये हैं 32 कविताएं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंटेम्प्ररी रेफरेंस एंड स्टडी नोट्स लिस्ट 32 पोएम्स इन द कलेक्शन। मालाबारी 1853 and 1912 was a reformer poet who also campaigned for women's right. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुहफत उल मुआउद्दीन वॉज रिटन बाय। तो तुहफत उल मुआउद्दीन किसने लिखी? तो ये लिखी थी राजा राम मोहन रॉय जी ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ऑथर्ड तुहफत उल मुआउद्दीन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इट आर्ग्यूज फॉर मोनोथिज्म एंड रैशनल रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉरेन रॉबर्ट्स नॉवल थर्ड इन दी पावरलेस ट्रायोलॉजी इज टाइटल्ड। तो लॉरेन रॉबर्ट्स के द पावरलेस त्रयी के तीसरे उपन्यास का शीर्षक है।
तो ये है फियरलेस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फियरलेस इज लिस्टेड एज द ट्रायोलॉजीज बुक थर्ड एंड रॉबर्ट्स वाई ए फैंटेसी सीरीज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोमांस सब प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। आई एम आ सोल्जर्स वाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी गीतिका लिद्दर ने। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको ऑथर और बुक का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट लाइफ इन अ सोल्जर्स फैमिली एंड अपीयर्स इन अ कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉन फिक्शन लिस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द 2025 नॉवल ड्रीम काउंट। तो 2025 के उपन्यास ड्रीम काउंट के लेखक जो है कौन है? तो ये हैं चिमांडा नगोजी अडीची। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये कई सारी शिफ्टों में जो है रिपीट हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो ड्रीम काउंट इज एट्रीब्यूट टू एडिची विद अ 2025 रिलीज। एडिची इज प्रीवियस नॉवल इंक्लूड अमेरिका काना एंड पर्पल हिबिकश हिबिस्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर रोट द पॉपुलर नॉवल हेल्ड शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर 2024। तो बुकर 2025 में शॉर्ट लिस्ट उपन्यास हेल्ड किस लेखक ने लिखा? तो ये आपको बताना है किसने लिखा था हेल्ड। तो विच ऑथर रोट द पॉपुलर नॉवल जो है हेल्ड शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर। तो दिस इज़ रोट बाई हने जो है माइकल, एनी माइकल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन माइकल्स। तो हेल्ड बाई एनी माइकल appeared on 2024 Booker shortlist. Michael is also known for fugitive pieces. ठीक है भाई, इसका भी आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ग्रीन्स नॉन फिक्शन बुक रिलीज्ड इन मार्च 2025 डिस्कसेस द हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट ऑफ विच डिजीजेज। तो जॉन ग्रीन की मार्च 2025 में जारी नॉन फिक्शन पुस्तक किस बीमारी के इतिहास व प्रभाव पर केंद्रित है? तो ये बताना है आपको। तो ट्यूबरकुलोसिस पर आधारित है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेजर कवरेज रिपोर्टेड ग्रीन्स न्यू बुक ऑन ट्यूबरकुलोसिस इन मार्च 2025। द ग्रीन अर्लियर रोट द एंथ्रोपोशीन रिवाइव्ड। तो नॉन फिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक जो है बैरियर पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपको बताना है, ये लिखी थी सुदीप्ता जो है सेनगुप्ता ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जियोलॉजिस्ट सुदीप्ता जो है सेनगुप्ता मेमोयर अपीयर्स अंडर दिस टाइटल। सेनगुप्ता इज नोन फॉर पायनियरिंग अंटार्कटिक फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा नहीं है, हिरोमी जो है, हिरोमी कावाकामीज स्पेक्यूलेटिव फिक्शन नॉवल शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टाइटल। तो 2025 जो है इंटरनेशनल बुकर के लिए शॉर्ट लिस्ट हिरोमी कावाकामी के स्पेक्यूलेटिव फिक्शन उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो ये है अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंटरनेशनल बुकर 2025 शॉर्ट लिस्ट includes this title by Kawakami. The coverage calls it speculative visionary fiction. Next question है, which 1961 novel by अतिया हुसैन जो है portrays the impact of partition on a feudal family। तो अतिया हुसैन का कौन सा जो है 1961 का उपन्यास विभाजन का प्रभाव एक सामंती परिवार पर दिखता है? तो ये आपको बताना है। तो ये है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हुसैन्स 1961 क्लासिक डिपिक्ट्स लखनऊ's फ्यूडल वर्ल्ड जो है एमिड पार्टीशन। इट्स अ स्टेपल टेक्स्ट इन साउथ एशियन लिटरेचर कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट जो है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी किसने लिखी है? तो ये लिखी है
अभिजीत बैनर्जी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पब्लिशर अनाउंसमेंट इंट्रोड्यूस्ड बैनर्जीज 2025 बुक छौंक ब्लेंडिंग फूड एंड इकोनॉमिक्स। बैनर्जी इज़ अ नोबल लॉरेट इकोनॉमिक्स 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय कुरातुलैन 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 हैदर का जो है हैदर इन 1959 एंड इज़ नोन फॉर डीप इंसाइट्स ऑन दी पार्टीशन। नाम भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भाई कई बार जो है दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, एक बार देख लें, ठीक है। अगर मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है तो ठीक है, इनके नेम थोड़े अलग से हैं तो मुझे इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बोलने में। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कर्तुलैन हैदर का कौन सा 1959 का उपन्यास विभाजन पर गहन दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आग का दरिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आग का दरिया 1959 इज़ अ हैदर्स मैग्नस ओपस। इंग्लिश ट्रांसलेशन रिवर ऑफ द फायर। द Spans centuries contextualizing partition historically. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली हेनरीज नॉवल अबाउट टू राइवल राइटर्स competing to pen a biography of notorious heiress is titled। तो एमिली हेनरी का वह उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक कुख्यात उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने की होड़ में है, किस शीर्षक से है? तो ये है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Goodreads NPR summarize mentions dueling biographers of an heiress. Emily Henry is a best-selling romance fiction author. Next question है, who wrote Power Within? The leadership legacy of नरेंद्र मोदी। The Power Within the leadership legacy of नरेंद्र मोदी किसने लिखी है? तो ये लिखी है भाई डॉक्टर आर जो है बाला सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो पब्लिशर पेज लिस्ट आर बाला सुब्रमण्यम एज ऑथर। द बुक एग्जामाइंस लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम मोदीज टेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ सरोजनी नायडूज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1905। तो सरोजनी नायडू के प्रथम काव्य संग्रह 1905 का शीर्षक है। तो ये है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 लॉन्च्ड नायडूज पोइटिक कैरियर। नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योको जो है ओगावाज नॉवल जो है मिनाज मैच बॉक्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन अगस्त 2024। व्हाट इज़ इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज? तो योको ओगावा के मानीज मैच बॉक्स का अंग्रेजी अनुवाद अगस्त 2024 में आया। इसकी मूल भाषा क्या थी? जो क्या है इसकी मूल भाषा? तो ये है भाई जापानीज। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पब्लिशर पेजेस confirms that the work's Japanese origin। English edition released August 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक गीता जो है रहस्य इज़ अ फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता वॉज रिटन बाय। तो गीता रहस्य जो भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या है किसने लिखी? तो ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तिलक ऑथर्ड भगवत गीता रहस्य मराठी 1915 लेटर इंग्लिश। इट एम्फेसाइजेस कर्मयोग एज गीताज कोर। तो जो लिखी है भगवत जो है बुक गीता रहस्य फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता, तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड हिंद स्वराज आउटलाइनिंग नॉन वायलेंट जो है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सेल्फ रूल। तो हिंद स्वराज जिसमें अहिंसात्मक प्रतिरोध व स्वराज का प्रतिपादन है किसने लिखी? तो ये लिखी थी भाई महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हिंद स्वराज 1909 गांधी जी सेमेनियल टेक्स्ट ऑन सत्याग्रह एंड स्वराज। इट क्रिटिक्स मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। तो भाई यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आरआरबी जो है एनटीपीसी 2025 में जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का
ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे बुक्स एंड ऑथर्स के, वो सारे करा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो है कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उठाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई ज़रूर से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्लास पसंद आई तो लाइक करें, और आपके कोई रिव्यूज़ हैं, कोई सजेशंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई, इस फैमिली को हमें काफ़ी बड़ा करना है। तो अभी तो भाई मैं सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, ये जो पीपीटी है मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं है ये सब, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, बाकी आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे यहीं पे। मैं सोच रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, बट देखते हैं, कई बार पीडीएफ में करके देखा है, ये वाली चीज़ जो है काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो ट्राई करते हैं भाई, कुछ तो होगा ही। तो अभी मेरे पास भाई ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं खुद ही जो है मटेरियल तैयार करता हूँ, तो खुद ही पढ़ाता हूँ। तो इस बात को थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, कई बार मिस्टेक्स हो सकती हैं। आंसर्स में कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, टाइपिंग में थोड़ी बहुत एरर भी नहीं है कोई, बहुत ही रियल चांसेस में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसको सही करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देखना है कि सर ये गलत है वो गलत है, गोल गलत कुछ नहीं है इसमें, इवन आंसर्स भी आपको बिल्कुल सही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, ह्यूमन एरर है, कोई भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, सबसे हो सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जितने भी पीवाईक्यू हैं हम सारे कर लेंगे 2025 में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के, एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा और एक भी आपका पीवाईक्यू नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है आपसे। आपको सारा कुछ यहीं मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं अभी देखता हूँ, किसी बच्चे को पता है तो पीपीटी से कैसे कन्वर्ट करना है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैंने करके देखा है ऑनलाइन, बट आई थिंक ये वाली चीज़ है जो जो है स्लिप हो जाती है, ऊपर चली जाती है। बाकी फिर भी मैं देखता हूँ कैसे करना है, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स से लिख ही देंगे। और इसके बाद अब क्लासेस आएंगी भाई, ठीक है, अदर सब्जेक्ट की आएंगी, तो बुक्स एंड ऑथर्स कर लिए हैं, पॉलिटी कर लिए हैं हमने, और साइंस के भी कर लिए हैं। तो अब देखते हैं दूसरे जो है किस सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स ले लेंगे या फिर जो है अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे, जो भी होगा वो सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है भाई, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को आने वाली क्लासेस के लिए ज़रूर से। तो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी फर्दर अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इवन जो भी मटेरियल होगा काम का। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा किसी अच्छे टीचर का या कोई अच्छे रिसोर्सेज से जिसने बना रखा होगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।